हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्टडी न्यू वर्जन 1.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए, कल हमने विटामिन के बारे में एक वीडियो बनाया था, छोटा हमने बताया था दूसरा भी वीडियो हम बनाएंगे। आज वही लेके आ गए हैं, दूसरा विटामिन बी के बारे में, और जो कल बताया था उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी विटामिन को, जो बी को कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, पहले तो हम विटामिन बी जानेंगे, फिर बाद में ए डी सी ए वाली ये सब विटामिन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम विटामिन की। दोस्तों, विटामिन सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज विटामिन की खोज काश्मीरी फंक ने की थी। किसने? काश्मीरी फंक ने की थी दोस्तों। अब जो विटामिन है इसको दो पार्टों में बांट दिया गया। किसमें? दो पार्टों में विटामिन को बांट दिया गया। नंबर 1 जल में घुलनशील और नंबर 2 वसा में घुलनशील। यहाँ पे हमने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील हैं दोस्तों। और वसा में जो है विटामिन के ई डी ए, यानी कि ए डी के ई है। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे हैं घुलनशील हमने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में, विद ट्रिक के साथ, एकदम अच्छा और बढ़िया ट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। विटामिन बी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। हम जब ले लेते हैं तो आ जाते हैं और फिर अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं। अब क्या है, विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में स्टोर बने रहते हैं 15 दिन, महीने महीने भर तक क्या है हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। इनको हम स्टोर कर सकते हैं और इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यही फ़र्क है इनमें। जो वसा में है वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, और जो जल में घुलनशील हैं उनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बी और सी। अब हम जानेंगे बी। बी को डिटेल से समझेंगे, क्या रोग है, उसकी कमी से कहाँ से विटामिन मिलती है, क्या स्रोत हैं, सब हमने बताया था कल एक वीडियो में, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हम लेके आ गए, पहले जानेंगे बी। बी क्या है? बी को एक कॉम्प्लेक्स में रखा, कल मैंने बताया था वीडियो में, बहुत कुछ बता दिया। तो इसको हम कम टाइम लेते हुए जल्दी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। पहले हम बी के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। बी वन का जो है केमिकल नाम दोस्तों क्या है? थाइमिन है। इसका मुख्य काम क्या है? दिमाग को विकसित करना दोस्तों मुख्य काम है इसका। अब इससे रोग क्या होता है? बेरी रोग होता है दोस्तों, बेरी रोग होता है। इसके स्रोत क्या हैं? इससे किससे पूर्ति होगी दोस्तों? इसके स्रोत जो हैं वो अनाज, आलू, अंडे इत्यादि और भी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, देखिए दोस्तों, पहले तो हम आपको बताएं विटामिन, हमारे शरीर 13 विटामिन हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। ज़्यादा अगर बताते जो ऐसी वैसी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उनको छोड़ दिया है मैंने दोस्तों। जो मेन है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए विटामिन बी 2 के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। इसका मुख्य काम क्या होता है? त्वचा अच्छी रखना। जो हमारी त्वचा होती है इसको अच्छा रखता है, फटने नहीं देता है दोस्तों। अब इस पे रोग क्या होता है? आँख लाल होना। इसकी कमी से क्या होता है? आँखें लाल होने लगती हैं। कभी कभी देखा होगा किसी किसी लोगों की आँखें लाल ही बनी रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। तो वो क्या है? लाल होना, ये रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? केला, दूध, दही, मांस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 इसका जो केमिकल नाम है वो है नियासिन। इसका जो केमिकल नाम है दोस्तों क्या है? नियासिन। इसका मुख्य काम क्या है? बीपी कंट्रोल। क्या करता है? इसका मुख्य काम क्या है? ये जो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ना तो ज़्यादा होने देता है, ना तो कम होने देता है। ठीक है, अब इससे जो रोग होता है वो क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं हमारे। क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और भी बताया था। इसके स्रोत क्या हैं? खजूर, टमाटर, गाजर। इसके जो स्रोत हैं वो हमें खजूर, टमाटर, गाजर से मिल जाते हैं दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। बी 5, विटामिन बी 5, इसका जो केमिकल नाम है वो पेंटोथेनिक एसिड है। इसका मुख्य काम क्या होता है? तनाव कम होना। ठीक है दोस्तों, बी 5 का केमिकल नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड।
मुख्य काम ऐसा है तनाव कम होना, जो तनाव होता है तनाव बन जाए उसको वो कम कर देता है ये विटामिन कम करती है। रोग इससे पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा मतलब कि जो दाद खुजली दाद हो जाता है वो पेलाग्रा रोग होता है। अब इसके स्रोत क्या है, मूंगफली पत्तीदार सब्जियां, हमें क्या खाना चाहिए, मूंगफली और पत्तीदार सब्जियों से ये विटामिन B5 मिल जाती है दोस्तों। चलिए विटामिन B6 के बारे में हम बात करेंगे तो यह क्या है, प्यारीडॉक्सिन है। क्या है इसका केमिकल नाम, प्यारीडॉक्सिन है इसका नाम जो है वो पैरिडॉक्सिन है। इसका मुख्य काम क्या है, अनिद्रा से मुक्ति करना, जो अनिद्रा होती है उसको मुक्त कर देती है। ये क्या करती है, अनिद्रा को मुक्त कर देती है। इससे रोग क्या होता है, एनीमिया त्वचा रोग हो जाता है, एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके स्रोत क्या हैं, मांस है, अनाज है और भी हैं बहुत से जो इसके स्रोत हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो नाम है केमिकल नाम है वो साइनोसोबलामीन है। क्या है, साइनोसोबलामीन है इसका विटामिन नाम है दोस्तों, केमिकल नाम है। अब इसका मुख्य काम क्या है, खून की कमी को पूरा करना। विटामिन B12 जो है, जो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो विटामिन B12 ये हमारे खून को बढ़ा देता है, ठीक है, कमी को पूरा कर देता है। अब इससे रोग क्या होता है, इससे पांडु रोग होता है दोस्तों। क्या होता है, पांडु रोग। स्रोत क्या है, कलेजी दूध से बने हुए उत्पादन, जितने भी दूध से बने हुए उत्पाद या पदार्थ हैं वो सब इसके स्रोत हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों आपको बताएंगे वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जो वसा में घुलनशील है उनके लिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम बताते तो ये भी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती दोस्तों। इसीलिए वसा वाले में हम आपको अगली वीडियो में फुल डिटेल से बताएंगे दोस्तों। वीडियो पूरा देखिए, पीछे वाली भी वीडियो और ये दोनों वीडियो आप देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मस्त लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।